आज ही एक इंसिडेंट हुआ है बिजली विभाग का, और जिसमें दो लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर मींस कि इतने क्रिटिकल इंजर्ड हैं। तो पहले हम बात करते हैं। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ कि ये एक ये है जो करंट लगने से, और इसकी ये रीढ़ की हड्डी जो ये टूट गई है। आप देखें कि क्लियर नजर आ रहा है। तो आप देखें कि ये नौजवान लड़का है, डेली वीजर है। और दूसरा फोटोज हम बड़ा मुश्किल है दिखाना, इसकी ज़्यादा बुरी हालत है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसे दूर से ही दिखाएं, क्योंकि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, और फोटो बड़ा चाहेंगे कि सिर्फ ऐसे ही दिखाएं, क्योंकि बहुत ये ज़्यादा ही वो है, और दिखा नहीं सकते। इसी पे हम बात करेंगे कि आए जी। जी तुस जानते हो नहीं जी रामनगर। हाँ जी। रामनगर का रहने वाला है जी। जी जी। बिजली विभाग में जो काम करता था। क्या नाम है? इस पूर्ण चंद नाम है इसका जी। तो क्या बताते हैं किस तरह से क्या हुआ? ये पोल से गिरा है। करंट लगा? कहाँ करंट लगा है इसको? ये काम दोनों इकट्ठे थे एक ही पोल नहीं पे? नहीं एक ही है राम। हाँ अलग अलग। अच्छा, अलग अलग दो हाँ लोग हाँ, दो हैं। अलग। हाँ, एक जम्मू से आज ही इंसिडेंट हाँ हुआ। हाँ आज ही हुआ है। लेकिन जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो तो फिर ये लोग क्यों काम कर? आते नहीं है, पता नहीं किरदार हैं जो पता नहीं क्या सोचते हैं जी हाँ। जी जी भाई साहब, जिस तरह से दो इंसिडेंट एक ही दिन में हो गया, और हमने भी देखा कि 2 दिन पहले भी श्रीनगर में जई साहब एक और एक टेक्नीशियन 3 कितनी कितनी पूरी तरह से झुलसे, ब्लास्ट होने से ट्रांसफार्मर। तो क्यों नहीं इक्विपमेंट की मांग की जा रही? बात की थी हमने हमने इधर आए थे पहले, जो हमारे एमडी साहब हैं इनसे बात की थी। जी। ये फिर इन्होंने फिर आगे किया होगा, फिर वो जो डिपार्टमेंट को जो नीचे वाला स्टाफ है सरकार एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। बात की होगी फिर। जी। बाकी पता नहीं क्या किया फिर इन्होंने। मैं जिस तरह से आपको बताऊं कि दो लोग आज ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभी मैंने आपको फोटो भी दिखाया है, एक रामनगर का और एक जम्मू का रहने वाले। भाई साहब मुझे एक चीज़ बताओ। अब जिस तरह से मैंने अभी भी एक पीछे खबर बनाई, अभी भी एक बेचारा एक रियासी का रहने वाला, तो लाख से 1.5 लाख रुपए अभी भी वो लगा चुका है। और दो लोग आज एक की रीढ़ की हड्डी टूट गई, लाखों रुपया लगेगा। ना कोई पॉलिसी है, ना कोई इंश्योरेंस है, ना कुछ है। तो क्यों ये इस तरह से काम कर रहे हैं? देखो, जितना भी लड़का 25-25 वर्ष हो गया है, कहाँ जाएगा 25 वर्ष के बाद? एक ही उम्मीद पे काम कर रहे हैं कि ये इन्होंने हमारी पॉलिसी है रेगुलर होने की, उस उम्मीद से काम करें कि एक दिन हम पक्के हो जाएंगे, हमारा फ्यूचर बन जाएगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। बस इस उम्मीद से लगे हैं कि एक दिन हम पक्के हो मुझे जाएंगे। एक चीज़ बताओ, जब आप लोग ने स्ट्राइक की बात की, तो उसके बाद अब इसका साथ ये तो ना आपके पास आने के लिए ऑफिसर तो ऑलरेडी पता ही है कि आपको अगर कोई गिरता लगता है तो उससे तो वैसे ही पीछा छुड़ा लेते हैं। देखो, कब तक पीछा छड़ाएंगे? कब तक? हमारा सारा लड़का जो है स्ट्राइक पे कूद चुका है। पुंछ, जोरी, डोडा, किस्वत, कालाकोट सभी लड़के कल आ रहे हैं गाड़ियों भर के। हमारा उधमपुर वाला लड़का कल आ रहा है, इधर हजूम होगा पूरे ग्राउंड में। तो ये जब सारा सिस्टम ही ठप हो जाएगा, यही डेली वेजेज जो पोल पे चढ़ने वाले, बाकी तो सारा ही रिटायरमेंट हो गया है। कोई गिने चुने 2-4 लाइनमैन होंगे पक्के, बाकी सारा सिस्टम ही डेली वेजेज चला रहे हैं। तो ये सिस्टम कैसे चलाएंगे? इसी की मंशा थी इनकी, जो प्राइवेट लड़के लगा रहे हैं, यही तो इनकी मंशा थी कि ये लगाएंगे तो ये काम पे जाएंगे तो हमारा सिस्टम चलता रहेगा। वो हम होने नहीं देंगे जब तक हम पक्के नहीं हो जाएंगे। जी। मैं आपको बताऊं कि हर रोज अब जैसे अब ये सिलसिला ही शुरू हो चुका है, तो पता नहीं क्यों सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन को कहाँ सोए। और ये देखो, एक भाई साहब मेरे यहाँ पे भी हैं, इनकी ये बाजू, ये शरीर अपाहिज है। और कितने कितने वर्ष हो चुके हैं आपको? 5 साल हो गए। कितना पैसा लगा था आपको? मेरा 20 लाख रुपए लगा, कम से 20 लाख रुपया? कम से कम। आपके मैंने अपने? जमीन भी बेची है अपने हिस्से की। अच्छा। हाँ, तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं, कमो सैंक्शन की फाइल आज तक नहीं बनी, आज तक कुछ नहीं मिला मुझे, क्योंकि जो पॉलिसी कोई नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो 20 लाख लग गया। हाँ, दो कम से कम 4 दुकान की जगह बेची है मैं रोड के ऊपर। अच्छा। मैं 7 महीने सोरा में रहा हूँ, 6 महीने रहा हूँ मैं चंडीगढ़। तो जो लीडर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, कोई नहीं गया मेरे तो तक। उसके बाद कई इलेक्शन आई होंगी, वो आपके पास तो आए होंगे वो। बस खाली वोट मांगने के लिए आते हैं। तो उस वक्त आपने नहीं कहा कि भाई साहब देख लो, तो मेरे को हमने देख तो लो? मैंने दिया ही नहीं किसी को, मैं ना दूंगा ही नहीं। अब जीतो चाहे हारो, माच हो वो तो चलो आपने चलो दुकानें बेच दी, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो बचा ली। जिसके पास होगा ही नहीं कुछ, तो वो तो मरेगा ऐसा ही। वो तो जी उसको कौन देखेगा? जी ये देख लो, मेरे ये बाजू की हाल देख लो, छुपी थोड़ी है जी। ये। हाँ, आपकी बाजू कटी है, हमें पता है। ये देखिए, पूरी बाजू कटी है, पता है मुझे इस चीज़ का, क्योंकि मैं हर बार दिखाता हूँ और मैं खुद डर जाता हूँ। मगर ये समझ में नहीं आती
ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, ये क्या सोच के बैठे हैं कि इन्होंने 1000 साल यहाँ पे जीना है? भाई ऐसा काम करके जाओ कि पीछे आपका नाम लें ये लोग। कोई भी अगर हो तो वो कहे कि वो अफसर था, वो मिनिस्टर था, वो चीफ मिनिस्टर था, वो एलजी था, वो गवर्नर था, या वो प्रधानमंत्री था। ऐसे 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 काम करने चाहिए अफसरों को। जिंदगी का 1 मिनट का नहीं पता। ये बेचारा तो 20 लाख लगा दिया, उस बंदे ने बोला मैंने लाख 1.5 लाख लगा दिया अभी 2 महीने में ही, और अपाहिज भी है। और ऐसे कई लोग हैं। और कई लोग, अब जिस तरह से आज 2 इंसिडेंट, मैंने खबर ये स्पेशली इसलिए कि आज 2 इंसिडेंट हुए हैं। आज से दो दिन पहले भी परमानेंट थे एम्प्लॉय। जान तो जान है, चाहे वो परमानेंट हो या डेली वीजर हो। घर परिवार तो वैसा ही होता है, दुख वैसा ही है, कष्ट वैसे ही है। तो जो डेली वीजर है उसको तो वैसे ही कोई नहीं पूछेगा। आज अभी जो 2 हुए हैं इनका भी कहना था कि हम तो प्रोटेस्ट के लिए आए थे, लेकिन वो लोग, एक रामनगर का और एक कहीं और का, और दोनों जो है, एक ही रीढ़ की हड्डी टूटी है और एक बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इंजर्ड है, जो दोनों अभी जम्मू जीएमसी में आ गए हैं। अब उनके पास अपना कोई पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगा, वही बेचेंगे। घर परिवार वाले तो करेंगे कुछ, लेकिन ये सरकारों को देखना चाहिए कि कम से कम अगर कोई प्राइवेट कंपनियों में भी अगर कोई लगे होते हैं, फैक्ट्रियों में भी लगे होते हैं, उनकी भी पॉलिसी होती है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वो उसी समय उसको संभालते हैं कम से कम। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि संभालना नहीं है, उससे दूर हो जाना है, अपने फोन बिजी कर देने हैं, अपने आप को अलग कर देने कि नहीं भाई अब तू हमारे काम का रहा नहीं है। इसलिए सरकारों से ये हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप लोग कुर्सी पे बैठे हैं तो सोचें इन गरीबों का। और आज ही 2 इंसिडेंट हुए हैं, 2 डेली वीजर बेचारे जो बड़े गंभीर रूप से घायल हैं, कम से कम उनकी सूद ली जाए। सरकार अपने कोई नुमाइंदे भेजे और वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है उनको कंपनसेशन किया जाए, उनको संभाला जाए, उनके घर परिवार को एक सहारा दिया जाए। आज बिजली विभाग की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, और लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये भाई साहब है, रियासी के रहने वाले हैं। और मैं बताता हूँ कि पहले मैं इनका पैर दिखा देता हूँ कि आप पैर पे कैमरा लगाएं तो थोड़ा नज़दीक आके दिखाएं, और आप देखें कि ये टांग जो है बड़ी मुश्किल से, ये रियासी के रहने वाले हैं। पहले मैं हम इनका नाम जानते जी। मेरा नाम जाकिर हुसैन है जाकिर जी, कब ये इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ? ये हो गए 2 महीने हो गए हैं। किस तरह से हुआ, क्या हुआ? ये एक तार की करंट लगी थी, हाथ लगा तार को, तो वो ऊपर से गिर गया नीचे। तो नीचे गिरने से ये फ्रैक्चर हो गई टांग। तो करंट तो पूरी बॉडी में आया होगा? हाँ, पूरी बॉडी को लगा, मगर गिरने से जो छूट गया ना, करंट छूट गया, ऐसे गिरने से जो है तो ये लग गई है। तो पूरा खंभा, जो मेन खंभा था। जी जी। तो मुझे एक चीज बताएं कि बार बार आपके लोग इस तरह से, इनकी जो एक्सीडेंट से मृत्यु हो रही है, लेकिन क्या इक्विपमेंट नहीं कोई प्रोवाइड किए गए? वो तो नहीं है सर कुछ भी। वो बार बार आपकी तरफ से, आपके एसोसिएशन की तरफ से बार बार बोला जा रहा। भी हमने 2 दिन पहले ही देखा कि कश्मीर में एक जेई साहब और एक टेक्नीशियन की ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से कितनी जो बुरे तरीके से बेचारों की तो एडमिनिस्ट्रेशन को लगातार बार बार सरकार को बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे आपके लिए? 1 साल के बाद एक पौड़ी आती है जी, एक पौड़ी तो वो 10 दिन के अंदर खराब हो जाती है। तो दूसरा दोबारा फोन कर करके उनको बता के कोई एक पौड़ी एक डिवीजन में कहाँ काम देगी। तो 1 या 2 पौड़ी होती बोला है। जाता है सरकार की तरफ से, हम जी आपको ग्लव्स देंगे, हम आपको पूरे इक्विपमेंट देंगे, पूरी यूनिफॉर्म देंगे। वो मैं ऐसे बताने में तो सब कुछ बताते हैं, मगर ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है। तो जब अगर बात करें इलाज आप अपनी तरफ से करवा रहे हैं या कोई सरकार की तरफ से कुछ? सर किसी ने फोन तक तो नहीं किया। एडब्ल्यू साहब ने फोन किया था उसी दिन जिस दिन मुझे फ्रैक्चर हुआ था, मैं हॉस्पिटल में था। उसके बाद आज तक 2 महीने और 10 दिन हो गए हैं, आज तक एडब्ल्यू साहब का फोन तक नहीं आया। कि आप हो या नहीं हो, कहाँ हो, कोई मतलब नहीं जी। तब तक फोन करते हैं जब तक काम होता है। जब तक आपकी टांगे सांस चल रही है। तब तक, तो जब तक चलने वाला है, काम करने वाला है बंदा, तो तब तक फोन आता है, ये काम हो गया जी, उधर लाइन फॉल्ट हो गई, उधर जाओ, उधर से उधर ड्यूटी अभी भी आप जा रहे हो? नहीं, ड्यूटी तो अभी मेडिकल पे हूँ। नहीं चलो, मतलब हाँ। हाजिरी लगाने तो जाना ही पड़ता होगा, शक्ल दिखाने तो जाना ही पड़ता होगा, नहीं तो जो आपको इतनी भारी भरकम सैलरी दे रही है सरकार, तो वो नोट तो आपको देने, उन्होंने गिन गिन के देने ना इतनी, तभी तो आप सड़कों पे बैठे हो। वो तो है जी, कुछ नहीं कुछ खर्चा देते हैं, नहीं कोई। अभी इस टाइम तक 1.5 लाख रुपया मेरा लग गया है। अच्छा, तो अभी तक कहाँ पे इलाज कर रहे हैं? अभी मैं रियासी में ही था, उधर से फिर जम्मू में आ गया था। अच्छा। हाँ, तो अभी ये जो है ये फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर अभी मेरा 50% ठीक है। बोल रहे हैं कि परसों मैंने एक्सरे करवाया था इसका, तो बोलते हैं 50% ठीक है। तो अभी इसका तो बोलते हैं 3-4 महीने और लगेंगे इसको। मैं एक चीज बता दूं कि जो सरकारें हैं
सरकारों के बड़े बड़े वायदे देखने के लिए मिलते हैं। एमएलए हो, चाहे वो कोई भी सरकार का हो, जब या एमपी हो, जब वो इलेक्शन होती है तो बड़े बड़े पैरों को हार लगाना, गले लगाना, बड़े बड़े चिमट के बड़े बड़े वायदे, कस्में वायदे, जैसे कि पता नहीं जन्मों जन्मों का साथ निभाएंगे ये लोग। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन खत्म, वोटिंग खत्म, जीत गए, उसके बाद एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे कूं कूं करते निकल जाएंगे। पास से जिस बंदे के साथ मरने जीने के वायदे किए होते हैं वो भी नहीं दिखते हैं। और आज ये भाई देखो 2 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हुआ है किस तरह से, और इनकी टांग जिस तरह से इन्होंने बताया है कि लाख 1.5 लाख रुपए अपना लगा चुके हैं और अभी भी पूरे ये हैंडीकैप तरीके से चल रहे हैं। और आप देखिए शरीर से तंदुरुस्त होने की वजह से वो चलो भगवान की दया से तार छुड़क गई और ये नीचे गिरे, और उसके बाद भी नेचुरली अगर इतनी हाइट से कोई गिरेगा तो नुकसान तो होगा ही। लेकिन अफसरों को भी चाहिए कि भाई कुर्सियां सदा के लिए नहीं रहेंगी, इस दुनिया में सदा के लिए कोई नहीं आया। जो भी इंचार्ज ऑफिसर होता है कम से कम वो अपने इंसान जो आपके लिए आगे, चाहे वो डेली विजरी है तो, लेकिन वो भी एक इंसान है, उसकी आपको जान माल, उसका आपको घर परिवार देखना चाहिए एज ए ऑफिसर। अगर आप भगवान ने आपको इतनी ताकत दी है कि आप ऑफिसर बन के बैठे हैं तो कम से कम कोई भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कम से कम अपने निचले ऑफिसर्स को, चाहे वो किसी भी, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो पीएन हो, चाहे वो छोटा मुलाजिम हो, डेली विजर हो, कम से कम अपने बंदे की सूद जरूर लेनी चाहिए अगर भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है, कुर्सी दी है। आप देखिए कि कितने लोग हैं इस बिजली विभाग में जो बेचारे इंसिडेंट के कारण जो जिनको इतने बुरे हालात हो गए। हमने हर बार वीडियोस दिखाई है, लेकिन हमें भी अब शर्म आती है बार बार बोलने से। लेकिन सरकारों और एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ माइक पर ही वो कस्में वादे होते हैं, तो उसके बाद हम कौन तो आप कौन वही बात हो जाती है। किसी से कोई लेना देना नहीं, बंदा मरे कोई बात नहीं, बोल देंगे वो लोग। और अब तो क्या बोलना है क्या करना है वो तो देख लें कि बेचारे आते हैं हर रोज, हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं इतने मुश्किल। और चलो परमानेंट को थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से मिल जाएगा, इंसिडेंट हो गया, लेकिन वैसा भी नहीं होना चाहिए। हर बार मैं ये चीज़ बोलता हूँ सरकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, आप इतना बजट आता है, आपको कम से कम इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कुछ ना कुछ तो बनाया जाए, ताकि ऐसे लोगों को सरवाइव ना करना पड़े, सफ़र ना करना पड़े, परेशानी को ना झेलना पड़े बार बार इस तरह से ये लोग। आप मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी इस वक्त अगर 20 से 30 लोग ऐसे होंगे जो हैंडीकैप्ड होंगे। एक भाई साहब यहाँ भी बैठे हुए हैं, आप देखिए। और हमने हर बार अपनी लोग बाजुआं, अपनी लोग शरीर के अंग गुमा चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है कि उनको कोई मतलब कोई पूछने वाला तक नहीं है कि क्या करें क्या ना करें। तो इसीलिए हम सरकारों से ये चीज़ कहते हैं कि अपने जो है अपने जो चाहे कोई भी हो, ये सिर्फ इलेक्शन के दिनों में ही इनको ना पूछा जाए। आपके बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, बजट्स हैं, ऐसा कुछ करें कि ऐसे इंसिडेंट इनको ना देखने पड़े, जान के साथ ना खेलना पड़े, परेशान ना होना पड़े। आप लोग 14-15 हज़ार रुपये पे नए बंदे रख रहे हैं, लेकिन जो पुराने लगे हुए हैं पूरी पूरी जिंदगी अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा जो एक अच्छा समय जवानी का वो आप इस डिपार्टमेंट को दे चुके हैं। लेकिन आज अगर ये बिजली विभाग कहां से कहां तक पहुंचा है तो सिर्फ डेली विजर्स की वजह से। जिस तरह से अभी हम आपको सुना रहे थे कि बिजली विभाग के जो माइक पे बोल रहे थे कि नेता कहाँ हैं, अगर इस समय वो नेता